मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज का संदेश सुनकर तुम्हारे दिल में खुशी की लहर दौड़ जाएगी और तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खबर ही ऐसी है, तुम्हारे शत्रु के पाप का घड़ा अब भर चुका है और उसकी बुरी कर्मों का परिणाम अब सामने आने वाला है। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, उसे सुधारने के लिए अनेक मौके दिए, लेकिन अब उसने सारी सीमाएं पार कर दी है। तुम मेरे भक्त हो और मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि न्याय हो। तुम्हारे शत्रु को अब वह सजा मिलने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसके बुरे कर्मों का ऐसा प्रतिफल मिलेगा कि वह डर से थर-थर कांप उठेगा और त्राही त्राही करता हुआ क्षमा याचना करेगा। तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी की मैं सराहना करता हूँ और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सत्य के साथ खड़े रहने का फल मिलेगा। मेरे बच्चों, आज मैं सबसे पहले एक माता भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा। मात्र 2 मिनट की कथा तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। जैसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुने और विश्वास हो तो या सच्ची श्रद्धा हो तो एक लाइक करके के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आने वाले सिर्फ की महिमा का संदेश सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच सके और उसका लाभ उठा सके। मेरे बच्चे, एक समय की बात है, एक गांव में एक शिव भक्त रहता था। उसका नाम माता काली था। वह अत्यधिक जिद्दी, ईमानदार और माता काली का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वह शिवलिंग के आगे घंटों बैठकर ध्यान लगाता और अपने माता से बातें करता। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चा प्रेम और विश्वास था। माता काली की एक खासियत थी, वह किसी भी हालत में अपनी भक्ति और संकल्प से नहीं डिगता था। गांव के लोग उसे पागल कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि वह हमेशा कहता था कि मेरे माता काली आएंगे और मुझसे मिलेंगे। लोग उसे मूर्ख समझते थे, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा, पानी का एक भी स्रोत नहीं बचा और लोग त्राही त्राही करने लगे। माता ने काली माता जी से प्रार्थना की, है माता काली, आप मेरे साथ हैं, कृपया गांव के लोगों की मदद करें। भोलानाथ ने संकल्प लिया कि जब तक गांव में बारिश नहीं होगी वह अन्न का एक भी दाना नहीं खाएगा। गांव के लोग उसे मजाक उड़ाते हुए कहते, तेरी भक्ति और उपवास से क्या होगा, माता काली किसी के लिए ऐसे नहीं आते। लेकिन माता काली ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात शिवजी का जाप किया और अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसकी जिद, प्रेम और भक्ति ने माता काली जी को प्रसन्न कर दिया। एक दिन अचानक गांव के आकाश में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए और समझ नहीं पाए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी माता रानी जी ने माता काली के सामने प्रकट होकर कहा, वत्स, तेरी भक्ति और अडिग संकल्प ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। तेरे प्रेम ने मुझे खींच लिया। तू सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखा। शिवजी के दर्शन पाकर माता काली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माता जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। माता जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो सच्चे दिल से भक्ति और प्रेम करता है उसके सामने सारी कठिनाइयां घुटने टेक देती हैं। तेरा यह विश्वास और प्रेम लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। इस घटना के बाद गांव के लोग भी माता काली की भक्ति के कायल हो गए और माता जी की महिमा को मानने लगे। भोलानाथ की सच्ची भक्ति और जिद्द ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। सच्ची भक्ति में प्रेम, संकल्प और विश्वास का संगम होता है। जो अपने इष्ट पर अटूट विश्वास रखता है उसके जीवन में कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। कठिन समय में भी धैर्य और भक्ति से डटे रहना ही सच्ची आस्था की पहचान है। मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल आप बनते जा रहे हैं। कुछ लोग इस चीज को देखकर, जो भी आपके हेड्स और शत्रु हैं, आपकी पावर को देखकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर फियर में जाते जा रहे हैं। क्यों? आखिरकार ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि वह कमजोर है? और क्यों आपकी बोल्डनेस को देखकर, आपके पावर को देखकर वह फियर में जाते जा रहे हैं, अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं? एक्चुअल में क्यों कुछ ऐसा है मेरे प्रिय बच्चे, वह यह कि आप जो है इस समय, जो आपकी करंट की एनर्जी है वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपके जो भी हिटर्स और एनिमी हैं
उन्होंने एक्चुअली में यह सोचा हुआ था कि वह आपको कोई डिफिकल्ट टास्क देंगे या कोई चैलेंज देंगे तो आप उसके सामने घुटने टेक दोगे। आप उस डिफिकल्ट टास्क के सामने जो है कमजोर पड़ जाओगे और आप हार मान लोगे, आप डाउन फील करोगे। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग है। आप यह स्ट्रांग ऐसे ही नहीं हुए हो, आपने अपनी किसी खास चीज को, अपनी किसी प्रियजन को कुछ गवाया है, कोई ऐसी चीज आपसे छीनी गई है आपके हेटर और एनिमी के द्वारा कि जिसके बिना आपका रहना ऐसा था कि नामुमकिन। आपको उस चीज से बहुत प्रेम था और वह चीज आपकी हेड्स ने और आपके एनिमी ने आपसे छीन ली है। आप अभी बिल्कुल खाली है, लेकिन फिर भी आप मजबूत हैं। आपकी तथापोवम संगीत, आप विरक्त हैं, आप वैरागी हैं। तभी आज आप इतने पावरफुल हो चुके हैं। विरक्त होना, वैरागी होना आज आसान बात नहीं है आसान बात नहीं है विरक्त होना, वैरागी होना। जो आपकी प्रिय वस्तुएं होंगी, जो आपकी प्रिय चीजें होंगी, वह आपसे छीनी जाएंगी और जो भी आपके हेड्स और एनिमी है, यकीन माने आपकी ही आंखों के सामने ने इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली, इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि आपके अंदर ना तो कोई ग्रीड है, ना कोई लालच है, ना कोई लोभ है। आपके अंदर सिर्फ एक अनकंडीशनल प्रेम था किसी इंसान से, किसी चीज से, और वह चीज आपसे छीनी गई। आपको कभी पैसों का लोभ नहीं रहा, आपको माया का लोभ नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया और आपसे वह चीजें छीनी गई जो आपको दुख देती। और डेफिनेटली आपको दर्द मिला, ऐसी बात नहीं है आपको दर्द नहीं दिया गया, आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि आपके अपनों से ही आपकी इंसल्ट कराई गई है। तो जब कोई खास चीज आपसे छह ना, यकीन माने दर्द तो बहुत होता है, लेकिन आप पावरफुल इतने बन जाते हैं कि आपके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। और आपके जो हेड्स है और जो एनिमीज है, वह यह सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं कि इस इंसान के पास हमने अब कुछ भी नहीं छोड़ा। जो हमारा लास्ट मोहरा था शतरंज का, हमने वह भी दांव चला दिया और यह इंसान अब भी इसके ऊपर कोई टस से मस नहीं है। यह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इस तरीके की सिचुए आपकी लाइफ में बनी हुई है। यह चीजें मुझे दिख रही हैं क्योंकि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है। अब आप नहीं हैं, आपको आपके ईश्वर चलाते हैं और यह दिव्य तेज, यह दिव्य आभा मंडल आपके चेहरे पर दिखता है। थंडर बोल्ट की सिचुएशन आपकी लाइफ में लाई गई है। आपके इर्द गिर्द बहुत से मेंटल लोग कहते हैं, वाकई में यह लोग बहुत बेवकूफ है, इमोशनल फूल है, बनाना चाहते हैं आपको। इनमें से कुछ लोग हैं ना मेंटल इशू का शिकार होंगे, आप देखना इनका माइंड डैमेज होने वाला है, इनको बहुत तगड़े अब कुछ मेंटल इशू कुछ लोगों को होने वाले हैं जो बहुत अपने आप को शार्प माइंडेड समझते थे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहे हैं क्योंकि आपने हर एक चीज का त्याग कर दिया है जिससे आपको परम मोह था, बर्डन आपने ने सारा त्याग दिया जो आपको इस सिचुएशन में फंसाना चाहते थे, पर आप इससे निकल गए। आपके अंदर कुछ नहीं बचा है, सिचुएशन खाली खाली हाथ है, मुझे लूट लो, अब कुछ नहीं बचा लूटने के लिए। ऐसे आप हो गए हैं कि तुम अब अगर खाना चाहते हो तो मुझे निगल लो और मेरे पास कुछ नहीं है देने को। इस तरीके से आपकी एनर्जी हो गई है कि अब आप अपने हेड्स और एमीज को खुले चैलेंज कर रहे हो कि तुमने जो भी कुछ छीनना था, जो भी कुछ झपटना था, तुम मुझसे ले चुके हो। अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं एक इंसान हूँ, लो मुझे खा लो, और मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में आप इस समय हैं और यही आपका अंदाज देखकर, आपका रुतबा देखकर, आपकी रॉयल्टी देखकर, आपकी पावर देख कर के आपके हेड्स और एनिमीज की हवाइयां सरकी हुई हैं, डरे हुए हैं, उनको फियर सता रहा है। जिस को वह आप पर डालना चाहते थे वह फियर एक्चुअली उन पर अटैक कर रहा है। यह सारी ही चीजें उन पर बैकफायर करने वाली है। कुछ लोग तो जिन्होंने आप पर मार तक के प्रयोग करे हैं, मारण क्रियाएं करी है, वह लोग तो जिंदा बचने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा यमलोक की जो है यात्रा करवाने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप यमलोक की यात्रा करें।
बट इसमें से एक आध पर्सन है जिसके मन में पहला बीज बुआ होगा कि आपको यमलोक की यात्रा कराई जाए। वो पर्सन डेफिनेटली यमलोक की खुद से करेगा या करेगी। और अगर यमलोक की यात्रा भी नहीं हुई तो इस इंसान को, या मेल है फीमेल है कोई भी है, इसको बहुत मेजर डिजीज होने वाली है, लाइलाज बीमारी इसको लगने वाली है, अपने नेगेटिव इमोशन की शिकार होने वाली है, मेंटल इश्यूज को होने वाले हैं, डिप्रेशन का यह शिकार होने वाला है या होने वाली है। यह चीजें मुझे यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रही है। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। रूहानी गुट समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। ईश्वर की मर्जी आपके साथ जो भी हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके अपने मन में जो है वह चीजों को याद रखना है कि मेरे साथ जो भी चीजें हैं मेरे परमात्मा की मर्जी से हैं। एक्सेप्टेंस का भाव आपने रखा है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हो रही है या आपके अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशन है तो आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आपने जो है एक्सेल करना है, इनहेल करना है एंड एक्सेल करना है। इस एक्सरसाइज को आप करेंगे, आपको बहुत बफेट मिलने वाला, बहुत लाभ मिलेगा। इससे जो भीतरी कंपन पैदा होता है उससे आपको राहत मिलेगी। आप गहराई आप में आ जाएंगे और उस गहराई में भी आपके अंदर एक भराव होगा। ये बहुत गहन बातें होती है, बहुत गहरी बातें होती है। आपके अंदर पहले गहराई आएगी और फिर गहराई में क्या भरेगा, परमात्मा की पवित्र ऊर्जा उसमें भरेगी, जिससे आप ऐसे पावरफुल पर्सन बन जाएंगे कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सही हैं, सच्चे हैं अपनी राह पर तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या किसी से ना करें। अपनी चेतना में उन्हें ना दीजिए। नेगेटिविटी को आपने रो रो करके बयां नहीं करना है। दुख दर्द क्या होता है रो रो करके बयां करना, बट कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हो जाती है, अगर आप किसी चीज को पावरफुल तरीके से बिना रोए हंस हंस कर कह दे फिर वह दुख नहीं होता, एक्सेप्टेंस होती है। वह चीजें आप बता सकते हैं, चीजों को समझे, हर चीज को अलग अलग मीन होता। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। धारणाएं ना बनाइए, धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। पवित्र पुस्तकें पढ़ें मेरे प्रिय बच्चे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभिक और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन बोझों को देखता हूँ जिन पर तुम चढ़ते हो और वे घाटियाँ जो तुम्हारे हौसले की परीक्षा लेती हैं। मैं जानता हूँ कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे और हर आंसू में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। तुम बहाव प्रिय, मैं तुम्हें न केवल इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूँ, बल्कि उनमें से एक ऐसी चमक के साथ उभरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूँ जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का तुम सामना कर रहे हो वे सिर्फ ठोकरें नहीं है, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाले कदम है। एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है, विश्वास गहरा और प्रेम के लिए आपकी क्षमता अधिक। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य काया पलट है और यह मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है तो अराजकता में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़े। मेरी उपस्थिति में आओ, महसूस करो कि मेरी शांति मुझसे बात कर रही है, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपनी स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करो। जब तुम हमारी अंतरंग बातचीत में अपनी कठिनाइयों की पेचीदगियों को प्रकट करते हो, मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो, अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूँ जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को एक साथ बुनते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं जो संकल्प बुनता हूँ वे कभी भी केवल क्षण भर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि शाश्वत प्रभाव के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अपनी आत्मा को गढ़ना, अपने चरित्र को तैयार करना
और आपको एक शाश्वत नियति के लिए तैयार करना जो इस क्षणिक दुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपने इंतजार के दौरान की चुप्पी को गलत ना समझे, जैसा कि प्रतीत होता है कि शांत समय में शांत क्षणों में होता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 808 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूँ। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे केवल आपके बारे में नहीं हैं, वे एक भव्य कथा का हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलता का सामना करते हैं, विश्वास और कृतज्ञता दिखाते हुए अपने हथियारों के रूप में मुझे सम्मान दिलाते हैं और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करते हैं। याद रखें, जब आप मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं तो आप मेरी महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपनी स्थिति पर भोर होने से पहले ही कृतज्ञता से दिल के साथ मेरे पास आते हैं तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं जो आपकी आत्मा को नया आकार देता है। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मुसीबत के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं है दर्द यह सभी परिस्थितियों में मेरे माता की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छे शिल्प सौंदर्य के लिए हर चीज काम कर रहा हूँ, राख से, और आपको जीवित जल की धाराओं की ओर ले जाएगा जहाँ आपका आनंद पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह वह व्यायाम है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ेंगे मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्त तो से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले पूरा हो जाएगा। यह वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हारे जीवन में खुश लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा, तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, इस समाज ने तुमसे जो खुशियाँ छीनी तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाऊंगा और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाली हैं। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेंगे क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो मेरे बच्चे, इसीलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से तनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो। आप अपनी खुशियों के
लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी माता सबसे ज्यादा खुश तभी होती है और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे, इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइन देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम इस अवसर का फायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस्म है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी माता की शक्तियों से जुड़ गए हो, तब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करे या ना करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ देता है। अब तुमने लोगों के पीछे भागते हो ना, खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो, इसीलिए अब लोग और खुशी है तुम्हारे पीछे भागेंगे। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे, वह लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत। चाहे तुम उन्हें माफ करके अपने बगल में बैठा लो, पर हमें हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा से सिर्फ जहर ही उगलता है और जिन लोगों की खुद कोई इज्जत नहीं है उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, अब वक्त तुम्हारा आने वाला है, इसलिए मेरे प्रिय बच्चे अपनी माता पर विश्वास करने के लिए आई लव यू मान लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए आई जीस को जाना है, उसे जाने दो। यही मौका है जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। यह तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारी सफलता में जितनी भीड़ कम होगी उतना ही अच्छा होगा और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा यह ब्रह्मांड तुम्हें। आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लो को बाहर निकाल कर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस कूड़े को जला दो और ब्रह्मांड से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकाल कर फेंक रहा हूँ। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूँ अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। माता, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूँ मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटक पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और ना यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते हैं वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तुम्हें अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़ डज कर बस यह सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होगा और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। आप जहां पर भी है, जब भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें बंद हो जाती हैं। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपकी फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। तो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तेल मला हट रहे पाटिल मिला है, इसलिए उठ रही है, क्योंकि इन लोगों को इनको इनके जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफ्यूजन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्म से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे अपने में। सीधा बोलो, आपने ऐसी स्पेक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन चीज को अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं
कि यह कैसे हो गया, क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे ना चाहते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट ट्रू रिस्पेक्ट बाउंड्री जो अपने अराउंड खींची है, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह पिक बाउंड्री जो आपने सेंड करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिला पैदा कर रही है। अपन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अभी इनके पास ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने बुराई तो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है और ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए पिक वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपकी पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरी तरीके से तिलमिलाहट में है, दिल मिला रही है, परेशान है, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ फ्रेंच में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बताया जहां पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना भला तो ना बोला, आपको यह बोले देने हैं तो आप बोले थे नहीं, यह बात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस की, जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रहे। यानी यह इतने नाकारा निगम में निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तब भी परेशान रहे, और जब आप इनकी डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके आगे जब आप हो गए आगे, तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंस हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंस हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे, मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि आप प्रज्वल यात्रा पर हैं, आप आध्यात्मिक जर्नी पर हैं, आप आध्यात्मिक जर्नी पर हैं। ईश्वर आपको इतना एमआर पर लेकर जा रहे हैं, आपको ईश्वर नेम फेम धन माया हर चीज से नवादा। लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर, वहाँ पर आपके लिए फैक्ट्री है, ला गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ऑरा में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कटो नफ, मतलब प्लांट होकर बात करनी है। इनको यह भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो, इनको मुंह तोड़ जवाब देने लग गए हो। और यही जी इनको खेलती है, यह जो आप पर झूठे आरोप लगाते हैं, क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, रह जाते थे, अब इनको बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, कहते नहीं हो। और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र है यह आपके लिए कर रहे, यह बहुत झूठे किस्म के गंदे से गंदा इनकी बहुत नीच प्रवृत्ति है। यह जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक गिरेंगे। बस आपने तो जैसे मैंने अभी बताया कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी हैं उनसे आप सच में रह सकते हैं, कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि यह बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में।
और बिल्कुल डिवाइन आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है, तभी आप प्रज्वल यात्रा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यह बहुत नेगेटिव एनर्जी जो होती है, नामक होती है, इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंगलेस यह बिल्कुल जैसी निकली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक कर सकते हैं या कुछ भी गलत आपके साथ यह कर सकते हैं। तो लोगों के देख रेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। यह चीज है मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रही है। आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर यह है, अगर आपने इस रिश्ते में डाले हैं, डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। लोग हो सकते हैं करते तो अपनी मनमर्जी है, अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको चैन नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इनके अंदर पाप है। यह पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरीके के एनर्जी है, तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपकी ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वह देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है, अच्छा होगा। गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेगी। थोड़ी टाइम का दुख होगा, बाकी जीवना अच्छा हो जाएगा। गलत लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती है। तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करें। अच्छी बुद्धि प्रकाश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं आपको एक वरदान लेने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अधूरा ना सुने नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपकी बस तभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है और यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था, तो उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझने, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल खोजने का प्रयास करते रहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही, तुम जैसा सोचते हो परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत भी हैं और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे प्रिय बच्चे, बेचैन मत हो। 555 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में उधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन के कष्टों का अंत हो जाएगी। अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने बात करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो, तुमने बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपनी जीवन बहुत सुंदर बनाना चाहते हो और तुम इन सभी सपनों को पूरा करना चाहते हो शीघ्रता से। तुम प्रतिदिन सुबह उठते हो तो तुम्हारी आंखों में एक बहुत ही खूबसूरत सपना रहता है और तुम अपनी कड़ी परिश्रम से उस सपने को साकार करने की योजना बनाते हो और उस योजना पर पूरी परिश्रम करते हो। तुम हर दिन यही कोशिश करते हो कि तुम शीघ्रता से अपने भाग्य को बदल सको। तुम इतनी कड़ी परिश्रम करते हो ताकि तुम्हारी आज की जो भी विषम परिस्थिति है उसमें बदलाव आ सके। अपने आप को एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हो तुम मेरे बच्चे। अगर यह सच है तो 222 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ
लेकिन फिर भी तुम्हारे लाखों कोशिशों के बाद भी तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे और यही बात में इतना तकलीफ दे रही है। तुम कुछ आगे चलते हो परंतु फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारी विषम परिस्थितियाँ जो तुम अभी इस वर्तमान समय में दिख रहे हो तुम ही पुनः पीछे खींच लेती है और तुम फिर से वही पहुँच जाते हो जहाँ से तुम्हें शुरुआत की थी। इसीलिए तुम फिर से परिश्रम करने से डर रहे हो क्योंकि तुम खा चुके हो। तुम्हारा मनोबल पूर्ण रूप से टूट चुका है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर फिर से तुमने इतनी कड़ी परिश्रम की और फिर से तुम्हारा सपना टूट के किसी प्राप्त करने के लिए तुमने इतनी कोशिश की वह तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा, और इसी कारण से तुमने अपने आप पर यकीन करना ही छोड़ दिया है। तुम्हारा विश्वास बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे हृदय में यह बात घर कर गई है कि तुम कभी सफल नहीं होंगे। तुम्हारे अंदर वह क्षमता ही नहीं है कि तुम उन सभी चीजों को मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अपने आराध्य पर अपनी प्रार्थना ना ऊपर भरोसा नहीं रहा? भले ही तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हो, फिर भी तुम अपनी विश्वास को मत हो। तुम्हें चमत्कारों पर विश्वास करना होगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कई बार जब तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा, तब अचानक कुछ अनोखा ही तुम्हारे साथ हुआ होगा। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें एक दिन अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे किसी अटूट विश्वास को देखते हुए मैंने तुम्हारे भविष्य में सब कुछ लिखा है जो तुम्हें चाहिए। मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सभी खुशियाँ एक दिन के लिए तुम इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे। आज भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन तुम अपनी परिश्रम से सब कुछ कर लोगे जो तुम करना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इस पर विश्वास है ना? अगर है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल है और यह भविष्य उज्जवल इसलिए है क्योंकि तुमने इसे बनाया है अपनी कड़ी परिश्रम से। जिस किसी ने भी तुम्हारे सपने को पूरा करने में तुम्हारा सहयोग नहीं दिया, उन सभी को तुम्हारी चमक छूटेगी। जब तुम अपने उज्जवल भविष्य में पहुंचेंगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा भविष्य खुश से भरा है। तुम ऊंचाइयों को छोड़ोगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर देखकर वह लोग बहुत पछताएंगे जो आज तुम्हारे अंदर कमियां निकाल रहे हैं, बुराइयां निकाल रहे हैं। उन्हें बहुत बुरा लगेगा क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है।